Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फूरियर सीरीज़ में डिराइव फूरियर सीरीज़ फॉर एक्सटेंडेड इंटरवल्स। यानी कि अब तक हमने फूरियर सीरीज़ में जो भी इंटरवल लिए थे वो 0 टू पाई के थे, -पाई टू +पाई लिमिटेशन में, बाउंड्री में थे। अब उसे भी आगे एक्सटेंडेड इंटरवल्स यानी कि कोई दूसरी हम लिमिट लेंगे। सपोज वी हैव द लिमिटेशन, एक्सटेंडेड इंटरवल भी कह सकते हो आप, -L टू +L। तो उसके लिए फूरियर सीरीज़ का इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कोई नए इंटरवल में, एक्सटेंडेड इंटरवल में, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए इंटरवल में डिराइव करना है फूरियर सीरीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्या बात है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है डिराइव फूरियर सीरीज फॉर एक्सटेंडेड इंटरवल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी इंटरवल है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा इंटरवल लेंगे हम। सपोज इफ द वेरिएबल्स हैज एक्सटेंडेड लिमिट -L to +L, then the equation of Fourier series coefficient cannot obtain in form of x। फूरियर सीरीज के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट हमने लिया हुआ है a0, an, bn, वो x के फॉर्म में मिलते हैं। बट x की प्रॉपर लिमिटेशन है 0 टू पाई, -पाई टू +पाई, ये आप लिमिटेशन ले सकते हो। बट यहाँ पे हमारा लिमिटेशन एक्सटेंडेड लिमिट यानी कि एक्सटेंडेड इंटरवल -L टू +L है, तो हम वेरिएबल x ले नहीं सकते, इसलिए हम वेरिएबल चेंज करेंगे। सो फॉर do this kind of process we can following below procedure for this we can do following as लिमिटेशन हम चेंज करेंगे x की। लिमिटेशन हम लेंगे -L लेस देन x लेस देन L। अब क्या करना है, ये तीनों टर्म को L के साथ डिवाइड करेंगे। -L डिवाइड बाई L लेस देन x बाई L लेस देन L बाई L। अब इसके बाद L के साथ डिवाइड करने के बाद हमें नया फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे L कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो -1 लेस देन x लेस देन 1। अब पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में, x के डिनोमिनेटर में L तो ही रहेगा। -1 लेस देन x बाई L लेस देन 1। अब पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, -पाई लेस देन पाई x बाई L लेस देन पाई, y इज इक्वल टू पाई x बाई L। अब ये जो टर्म है बीच वाली पाई x बाई L, इसके इज इक्वल टू हम नया वेरिएबल एज्यूम करेंगे, वो वेरिएबल लेंगे y। ओके, -पाई लेस देन y लेस देन पाई। तो ये नया वेरिएबल मिला हमें y के फॉर्म में। सो एज द वेरिएबल y हैज़ अ लिमिट -पाई टू +पाई, as the variable y has limit into -पाई टू
plus pi. Okay, or so the equation of Fourier series for the variable y is given by, then we can write Fourier series equation for variable y. So the general equation of the Fourier series in form of variable y, the general form of Fourier series in variable y is given by below equation. उसका इक्वेशन हम देंगे, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। x की जगह हम वेरिएबल y का इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ y इज इक्वल टू a0 कोफिशिएंट में कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो पाता, a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos ny प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन ny। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की जगह हमने वेरिएबल y का इस्तेमाल किया हुआ है, और इस तरह हमें फूरियर सीरीज़ का एक्सटेंडेड इंटरवल का न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलेगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहले फर्स्ट इक्वेशन है, पहले का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आगे के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to pi x by L in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y वेरिएबल की जो भी वैल्यू है पाई एक्स बाई एल वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। f ऑफ पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई एक्स बाई एल। अब ये हमारा नया इक्वेशन होगा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट पाई एक्स बाई एल करने के बाद, और आप इसको इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, और अदरवाइज पाई एक्स बाई एल की जगह आप वापस y भी ले सकते हैं। एफ ऑफ y इज इक्वल टू, ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी, सिर्फ आपको यही चेंज करना है, फंक्शन y वेरिएबल के फॉर्म में है तो हम क्या लेंगे, एफ ऑफ y लेंगे। एफ ऑफ y इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन n पाई एक्स बाई एल। ओके, ये हमें इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट a0, उसके बाद कोफिशिएंट an, और लास्ट में कोफिशिएंट bn, और सभी की कोफिशिएंट की सभी वैल्यू मिल जाए, फिर बाद में सभी कोफिशिएंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, फर्स्ट बारी आती है कोफिशिएंट a0 की। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट a0।
a0 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वेरिएबल y के फॉर्म में लिखना है। a0 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई एफ ऑफ वाई डी वाई। यहाँ पे हमने y की जगह क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल टू πx/l ले सकते हो आप, हमने आगे प्रूव किया y इज इक्वल टू πx/l। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन किया जाएगा dy/dx, क्योंकि हमें यहाँ पे dy चाहिए। y की वैल्यू तो पता है, y इज इक्वल टू πx/l, बट dy इज इक्वल टू कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। dy/dx इज इक्वल टू π/l। x का π/l कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकलेगा ये रेशियो। x का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। dy को सब्जेक्ट बना लीजिए, dy इज इक्वल टू π/l इंटू dx, यानी कि आप dy की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dy इज इक्वल टू π/l इंटू dx। ओके, अब कोफिशिएंट a0 फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट a0 में y की वैल्यू और dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में देखेंगे कौन सी वैल्यू हमें मिलती है कोफिशिएंट a0 की। a0 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ πx/l। dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy इज इक्वल टू π/l इंटू dx। और यहाँ पे हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की πx/l, तो आप लिमिटेशन भी चेंज कर सकते हो, -पाई टू +पाई की जगह -l टू +l आ जाएगा। ओके, a0 कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/2 π/l कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा। 1/2 मल्टीप्लिकेशन में π/l होगा, लिमिटेशन चेंज होगी, -l टू +l ले सकते हैं हम, क्योंकि एक्सटेंडेड इंटरवल के फॉर्म में फूरियर सीरीज का इक्वेशन डिराइव करना है। लिमिटेशन चेंज करनी होगी, -l टू +l। फंक्शन ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ πx/l dx। यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई, और द रिमेनिंग टर्म्स इज द कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट a0 इज इक्वल टू जो भी बचा है वो लिख लेंगे, 1/2 इंटू l इंटीग्रेशन -l टू +l एफ ऑफ πx/l dx। ये हमारा क्या हुआ, कोफिशिएंट a0 की वैल्यू हुई, कोफिशिएंट a0 मिला। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हुआ। नाउ वी फाइंड द कोफिशिएंट an, देन आफ्टर कोफिशिएंट bn। ओके स्टूडेंट, a0 कोफिशिएंट फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे an। सिमिलरली नाउ वी फाइंड द कोफिशिएंट an इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है 1/π इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई एफ ऑफ वाई कोस ny dy। अब यहाँ पे हम dy और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू πx/l, dy की वैल्यू π/l इंटू dx, और लिमिटेशन चेंज होगी -l टू +l एक्सटेंडेड इंटरवल के फॉर्म में। 1/π इंटीग्रेशन -l टू +l एफ ऑफ πx/l कोस n। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, πx/l, dy की वैल्यू हमने ली थी π/l dx। यहाँ पे π/l कॉन्स्टेंट टर्म है, रेशियो, उसे बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। 1/π मल्टीप्लिकेशन में π/l, 1/π इंटीग्रेशन में π/l, इंटीग्रेशन -l टू +l एफ ऑफ πx/l कोस n πx/l dx। यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगा,
then the remaining terms is the magnitude, otherwise value of coefficient an. An is equal to 1 upon L integration minus L to plus L f of pi x by L into cos n pi x by L dx. इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4. को वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट an, equation number 4. Now we determine the value of coefficient bn. Now we find the coefficient bn. a0 फाइंड किया, an फाइंड किया. Now we determine the coefficient bn फाइंड करेंगे. ओके, bn कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद तीनों कोफिशिएंट है वो फूरियर सीरीज के इक्वेशन में जो भी इक्वेशन नंबर 2 लिया था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ वाई शाइन एन वाई डी वाई. यहाँ पे y और dy दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिटेशन चेंज होगी माइनस एल टू प्लस एल. सेम प्रोसीजर अप्लाई होगी जो भी हमने एन में किया था, a0 में किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ पाई एक्स बाई एल शाइन एन पाई एक्स बाई एल. डी वाई की वैल्यू हमने कौन सी ली थी, पाई बाई एल इंटू डी एक्स. ओके, यहाँ पे पाई बाई एल कॉन्स्टेंट रेशियो है, उसे बाहर निकालेंगे. 1 अपॉन पाई मल्टीप्लेशन में पाई बाई एल इंटीग्रेशन विद द लिमिटेशन माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ पाई एक्स बाई एल शाइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. यहाँ पे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. देन द रिमेनिंग टर्म्स विच इज़ द मैग्नीट्यूड अदरवाइज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट बी एन, उसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5. bn is equal to 1 upon L integration minus L to plus L f of pi x by L into sin n pi x by L dx, which is the value of coefficient bn. इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 5. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5 कोफिशिएंट bn. Okay, we have the equation 3, 4 and 5. Here we have equations 3, 4 and 5 are the coefficients of Fourier series with extended intervals minus L to plus L. Okay, so now we substitute these equations 3, 4 and 5 in equation number 2. Now we substitute equation 3, 4 and 5 in equation number 2. Then we have the standard form of the equation of Fourier series with the extended interval minus L to plus L. चलिए देखते हैं कौन सा इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलता है. एफ ऑफ वाई, पहले हम a0 कोफिशिएंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l with the limitation minus L to plus L f of pi x by L dx plus 1 upon L summation n is equal to 1 to infinite
इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ पाई एक्स बाय एल इंटू कोस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स बाय एल प्लस कोफिशिएंट बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/L समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल लिमिट माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ पाई एक्स बाय एल साइन n पाई एक्स बाय एल डी एक्स इंटू साइन n पाई एक्स बाय एल. So this is the equation of the Fourier series with the extended interval minus L to plus L. इसे हम कहेंगे equation number 6, which is the required equation of Fourier series with the extended interval. This is the required equation of the Fourier series with the extended interval minus L to plus L. This is the required equation of Fourier series with extended interval minus L to plus L. Okay student, that's it. Thank you.